ही भगवान है। नमस्कार दोस्तों, मैं जैसी राजेश्वरी साहब। मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें जैसे आप देख रहे हैं, पिता है, माँ है और उनकी पुत्री है। पिता जिसका मस्तिष्क अपनी जगह से गायब है, माँ जिसका मन या दिल अपनी जगह से हटा हुआ है, वो कहाँ है? बेटी के हाथों में। दोनों ने, पिता ने अपना मस्तिष्क बेटी को दे दिया है और माँ ने अपना दिल। एक का दिमाग, एक का दिल बेटी के हाथों में है। अब दिमाग जो बुद्धि का प्रतीक है, समझदारी का प्रतीक है, एक तरह से बोला जाए तो कठोरता का भी प्रतीक है। और दिल जो नरमी का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, वो माँ के पास। तो माँ को वैसे भी नरम दिल समझा जाता है, पिता को कठोर। अंदर से पिता भी नरम रहते हैं, लेकिन बाहर से वो अपनी कठोरता दिखाते हैं ताकि बच्चे ना भटके। माँ चाहती है बच्चे को सही दिशा देना, लेकिन वो अपनी नरमी को रोक नहीं पाती और वो जल्दी पिघल जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पिता ने अपना दिमाग पुत्री को दिया हुआ है, माँ ने अपना दिल। बच्ची दोनों को पकड़ी हुई है और भाव शून्य है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, चाहे आप उसको नकारात्मक बोले या शांत बोल सकते हैं, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है बच्ची को कि मैं इसका क्या करूं। बच्ची अभी नासमझ है। पिता ने अपना पूरा दिमाग लगा दिया है बच्ची को दिशा देने में, माँ ने भी अपना पूरा दिल लगा दिया है उसको पालने, पोषने और आगे बढ़ाने में, लेकिन बच्ची को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। पिता चाहते हैं कि बच्ची कहीं ना भटके, वो सही दिशा में जाए और आगे जाकर कुछ अच्छा बने। माँ चाहती है कि बच्ची को अच्छे से प्रेम मिले, वो अच्छे से जिंदगी जिए, अपने जीवन का आनंद ले सके। दोनों का सोचने का तरीका अलग है। अब हमें ये देखना है कि बच्ची के हाथों में पिता का दिमाग है और माँ का दिल, लेकिन क्या वो इसे सही जगह दे पाएगी? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि माँ और पिता को लगता है कि हमने तो इसे सिखा दिया है, लेकिन क्या वो इसका सही इस्तेमाल कर पाएगी? तो पिता और माता का जो उद्देश्य है वो गलत नहीं है। वो अपना सर्वस्व लगा देते हैं, वो बच्चों को पालन पोषण करने में अपना पूरा तन मन धन समय सब सर्वस्व दे देते हैं। लेकिन इसका एक, मैं बोलूंगी, बाकी तो पूरा सकारात्मक है, थोड़ा सा मैं इसका एक नकारात्मक पहलू बताऊंगी कि माँ बाप बच्चे को पालन पोषण करने में अपना सब कुछ तो लगा देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को सब कुछ पका पकाया मिल जाने से उसका सर्वांगीण विकास होता है या उसके असली अस्तित्व का पता चलता है? उसने तो सब कुछ माँ बाप से पका पकाया पाया है। या ये भी हो सकता है पिता ने अपना दिमाग दे दिया कि तुमको ये बनना है, माँ ने उसको लाड प्यार से सुरक्षित कर दिया, अब बच्चे को सोचने का एक वातावरण ही नहीं मिल पा रहा है। वो माँ के दिल और पिता के दिमाग से ही सोच रही है, तो क्या वो अपना नया अस्तित्व बना पाएगी? तो मैं तो यही बोलूंगी कि दोनों में संतुलन रहे। पिता को पूरा दिमाग देना चाहिए, लेकिन कभी कभी उसको स्वतंत्र छोड़ भी देना चाहिए। माँ को भी बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी उसे स्वतंत्र छोड़ भी देना चाहिए, तो ताकि वो अपना पूरा ध्यान रख सके। मैं इस संबंध में एक कहानी सुनाना चाहूंगी, जिससे, जो आप जानते हैं, मैरी कॉम मणिपुर के गांव की एक गरीब लड़की थी। उसके माता पिता गरीब किसान थे, खेतों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। माँ चाहती थी, माँ तो बहुत ही नरम स्वभाव की होती है ना, तो माँ चाहती थी कि मैरी कॉम शादी करे, घर संभाले। लेकिन जब मैरी कॉम ने ये बताया कि मैं तो मुक्केबाज बनना चाहती हूँ, माँ डर गई। वो बहुत डर गई कि इससे चोट लग सकती है, चेहरा बिगड़ जाएगा, शादी कैसे होगी। लेकिन वो ज्यादा बोल नहीं पाई। पिता ने साथ दिया है बोलोगे, या उन्होंने डांट खिंचाई? नहीं, उन्होंने कहा ना तो मैं साथ दूंगा, ना तो मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, तुमको जो करना है तुम अपने से करना। लेकिन भले ही उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनके लिए व्यवस्था कर रहे थे। और जो मैरी कॉम है, वो दिन में माँ के साथ खेतों में काम करती थी और रात में अभ्यास करती थी। धीरे धीरे माँ ने देखा कि वो तो बहुत मेहनत कर रही है, वो भी पिघल गई। फिर वो उसके चोटों पे मलहम लगाने लग गई। जब जो मेहनत करते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं, उनको ज्यादा खाने की जरूरत है, तो वो अपने हिस्से का खाना बचाकर भी उसे खिलाने लगी। पिता भी धीरे धीरे काम करके उसके लिए मुकाबले के लिए जो है वो पैसा
जोड़ने लगे। इस तरह मैरी कॉम मेहनत करते करते आगे बढ़ी और उन्होंने 5 बार विश्व चैंपियनशिप जीता और ओलंपिक पदक भी हासिल किया। और यहाँ तक कि एक बेटी की माँ होने के बाद भी वो रिंग पर उतरी और उन्होंने कर दिखाया कि एक महिला जो है वो माँ बनने के बाद भी नहीं रुक सकती और वो आगे बढ़ती गई और उनका हम नाम जानते हैं। तो